क्या हालचाल मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्लास में आप लोग आ गए हैं? नहीं आए तो क्लास में आप लोग आ जाएं और हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे द हिंदू वोकैब के ऐसे वर्ड जो आपके एग्जाम में वर्ड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू वर्ड हैं वो भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार आपकी आज की क्लास होने वाली है। जैसे एग्जाम में आपका वर्ड आ गया मैंडेटरी। अब इसका मतलब पता होगा तो जब भी आप लोग तो वहाँ पे राइट क्वेश्चन कर पाओगे। वहाँ पे मैंडेटरी मतलब जैसे आवश्यक होना। यहीं पे आता है एम्बिगुअस वर्ड, जैसे एग्जाम में आ गया फिजिबल, आ गया ब्लोस्टर वर्ड, आ गया मिटिगेट, आ गया लीलियंट वर्ड, आ गया। ऐसे वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू वर्ड है वो भी आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इंट्रिकेट वर्ड हो गया, पर्टिनेंट वर्ड हो गया, ये क्या है आपके न्यू वर्ड है। जैसे कर्टेल वर्ड हो गया। तो ऐसे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, ना कि बीच में सेशन को आपको क्यूट करना है। तो पूरा सेशन आप लोग देखेंगे, जब भी आपको पता चलेगा कैसे वर्ड आपको डेली यहाँ पे 9 बजे मिलते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या रहने वाला आपका। पहला वर्ड है मेरे बच्चों आपकी स्क्रीन पे, वर्ड है आपका अपुलेंट। अगर इस वर्ड के हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो क्या होगा, एडजेक्टिव। अपुलेंट वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे आपके पास BMW कार है, इसके बाद आपके पास डॉलर है। BMW कार जिसके पास होती है वो पर्सन मेरे बच्चों कैसा होता है, आपका रिच होगा। जिसके पास BMW कार है वो पर्सन क्या है, रिच है। एक ऐसा व्यक्ति जो डॉलर में पैसा कमा रहा है तो वो भी कैसा बंदा है, रिच है। जब रिच हो गया तो एपुलेंट वर्ड का मतलब भी क्या होगा, आपका रिच हुआ, मतलब अमीर। ये जिसके पास धन बहुत है। तो अपुलेंट का मतलब आपको पता हो गया, क्या धनी व्यक्ति हो गया या समृद्ध। समृद्ध का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, तो ये क्या होगा, समृद्ध हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पे देखो रिच व्यक्ति, रिच पर्सन कैसा होता है, धनी। यहीं पे एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, एफ्यूलेंट। एफ्यूलेंट का मतलब भी क्या होगा मेरे बच्चों, दोस्त रिच पर्सन होता है। जैसे अपुलेंट वर्ड रिच है वैसे एफ्यूलेंट वर्ड रिच होगा। वेल्दी मतलब आप वेल्दी हैं, समृद्ध हैं। यहीं पे एक वर्ड आता है एक्सपेंसिव, एग्जाम में आपको मिल सकता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, खर्च करना। क्या होगा इसका मतलब, खर्च करना। खर्च आप कब करते हैं, जब आपके पास पैसा होगा जब तो आप खर्च करोगे। जब आप धन आपके पास बहुत होगा, बहुत मात्रा में आपके पास धन है, जब भी आप अच्छी अच्छी चीजें ले रहे हो, अच्छी अच्छी कार ले रहे हो, तो जब भी पैसों का आप खर्च कर रहे हो। यहाँ पे प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होगा, एक तरीके से इसको समझेंगे, आपकी जो लाइफ है प्रॉस्पेरस है, मतलब आप कैसे हैं, सुख में चल रहे हैं, आपका जीवन क्या है, सुखमय में है, तो क्या है, आप प्रॉस्पेरस हैं। यहीं पे एक एग्जाम में वर्ड बहुत अच्छे से पूछा गया मेरे दोस्त, वेल हील्डेड। वर्ड वेल हील्डेड, इसका भी मतलब क्या होता है, वेल का मतलब क्या होगा, गुड, और हील्डेड मतलब आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आपको जो जीवन है वो बहुत अच्छा, वेल हील्डेड है। वर्ड आपको तैयार हो गए मेरे दोस्त। इधर देखो, यहाँ पे इस साइड में आप लोग देखें, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, निर्धन। निर्धन व्यक्ति जो होता है जिसके पास धन नहीं होता है, मतलब कैसा पर्सन, गरीब। गरीब में एक वर्ड आता है यहाँ पे देखो, पुअर। पुअर का मतलब क्या हुआ, गरीब। यहीं पे एक वर्ड देखो, इम्पोवराइज्ड। इम्पोवराइज्ड का मतलब क्या, दरिद्र। जिसके पास धन नहीं है वो कहीं सड़क में है, कहीं फिर फुटपाथ पे है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, दरिद्र बोलते हैं। तो वर्ड आपके मेरे दोस्त एंटोनिम्स में क्लियर हुए, डेस्टिट्यूट, इम्पोवराइज्ड, पुअर। एंटोनिम्स में वर्ड क्या देखा, रिच, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, एफ्लुएंट हो गया, एक्सपेंसिव, वेल हील्डेड, लाइफ अच्छी से चल रही है। और वर्ड आपने क्या सीखा यहाँ पे, अपुलेंट। अपुलेंट का मतलब क्या, तो जिसके पास BMW कार वगैरह है उसके पास धन बहुत है, मतलब वो अमीर पर्सन है। वर्ड मेरे दोस्त क्लियर हो गया, यस का कमेंट करें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और देखते हैं, एक एग्जाम में यहाँ पे वर्ड और लिख लेंगे आप लोग जो एंटोनिम्स में पूछ सकता है आपका, मीगर। लिख ले, फिर चलते हैं। मीगर का मतलब क्या होता है, कमी। मीगर का मतलब क्या होता है, कमी। जब आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की आपके पास क्या है, कमी है, तो मीगर वर्ड हो गया। यहीं पे वर्ड आता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, आप कैसे हैं, दुख में हैं, आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या हैं, डिप्रेस्ड में, सैड में हैं। नीडी वर्ड यहीं पे लिख सकते हैं, नीडी। नीडी का मतलब क्या, आपको आवश्यक है, पैसे की जरूरत है, आपको धन की जरूरत है। तो वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है मेरे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पीराइल्स। वर्ड है आपका पेराइल्स, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब यहाँ पे देखो
जैसे कि ये मेरे गोलू भाई साहब हैं और ये मेरे बच्चों क्या है, मोलू भाई साहब हैं। जैसे आप हो, आप दो मित्र हो, फ्रेंड हो, ठीक है। और फिर क्या करते हो आप लोग, जस्ट वेट 1 मिनट मेरे बच्चों, ठीक। यहाँ पे दो लोग हैं, जैसे आप और फ्रेंड है, अब दोनों आपस में रस्सी लिए, ठीक है, दोनों आपस में खींच रहे हैं और इसने क्या किया, ये आपको चीट कर दिया, मतलब आपको धोखा दे। रस्सी जब खींचा तो इसने अचानक से ढील दिया, तो तुम क्या हो गए, पीछे गिर पड़े। तो क्या हो गया, आपके लिए डेंजर साबित हो गया। आपके लिए डेंजर मतलब आपका मित्र आपके लिए क्या है, खतरा है, कभी भी कुछ आपके साथ कर सकता है। तो पेराइल्स का मतलब क्या हुआ, खतरा। वर्ड आपने सीख लिया, खतरा या जोखिम, संकट में आना या आपको विपत्ति में आना। यहीं पे देखो साइनोनिम हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब क्या होता है, संकट में आ गए। आपने कोई चीज देखा, जाते समय कोई भूत प्रेत आ गए तो आपके साथ संकट में आ गए। जियोपार्डी मतलब जोखिम में आया। डेंजर मतलब हुआ आपका क्या, खतरा। यहीं पे वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा मेरे बच्चों। आप लोग लिखेंगे मेरे साथ क्या, थ्रेट। थ्रेट का मतलब भी क्या होता है, खतरा। थ्रेट का मतलब खतरा कैसा, एक तरीके से धमकी देना, आपको धमकी दे रहा कोई व्यक्ति। जैसे आपसे बोल रहा है मेरे बच्चों कि मैं तुम्हें आज काम खल्लास कर दूंगा, तो ये क्या हुआ, धमकी देना। तो आपके अंदर कैसा आ गया, खतरा आ गया, मतलब आप डर गए उससे। एक वर्ड और यहाँ पे देखेंगे, मीनेंस। वर्ड क्या है, मीनेंस। मीनेंस का मतलब भी क्या होता है, खतरा, ठीक। यहीं पे आता है पिटफॉल्स। पिटफॉल्स का मतलब भी क्या होगा, खतरा होना, जोखिम होना, संकट में आना, विपत्ति में आना। एक्सपाउजर, एक्सपाउजर वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम के लिए मेरे बच्चों, क्या है, एक्सपाउजर। इसका भी मतलब क्या होता है, खतरा होना, जोखिम होना आपके अंदर, आप संकट में आ गए हैं, किसी संकट वाले काम में आप पड़ गए हैं। इधर साइड देखो, गार्ड। गार्ड क्या करता है, आपको रक्षा करता है, आपकी प्रोटेक्ट करता है। सेफ्टी मतलब आप सेफ है, मतलब सुरक्षा है। शील्ड का मतलब क्या होता है, ढाल बनकर आपके लिए आपका दोस्त कैसा है, खड़ा हुआ है, मतलब आपको सुरक्षा दे रहा है। यहीं पे एक वर्ड और मेरे बच्चों पूछता है एग्जाम में, रिफ्यूजी। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, जो गुप्तचर वाले लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, गुप्तचर वाले, तो ये क्या करते हैं, अपने देश को रक्षा करते हैं, रिफ्यूजी, ठीक। ये भी वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस, आपका एश्योरेंस है तो मतलब आप सेफ्टी में हैं। जब सेफ्टी में थे, एक वर्ड आता है एजाइलम। एजाइलम क्या होता है, एजाइलम का मतलब होता है जो आपकी बंदूकें वगैरह होती है जहाँ पे रखी जाती है, तो उनको सेफ जगह रखा जाता है, सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान पे रखा जाता है। तो ये क्या होंगे, एजाइलम वर्ड हो गया। सेफ्टी वर्ड आपको हो गया, प्रोटेक्शन करना, आपकी प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या है, आपके पेराइल्स वर्ड के मेरे बच्चों एंटोनिम्स। वर्ड आपको क्लियर हुआ। पेराइल्स, पेराइल्स का मतलब क्या होता है, आपके दो फ्रेंड है, आपने रस्सी लिया, दोनों को आपस में खींच रहे, एक फ्रेंड ने आपसे चीट कर दिया, मतलब आपको धोखा दे दिया, उसने रस्सी को ढीला, तो आप क्या हो गए, बैक फुट पे गिर गए, तो मतलब उसने आपके साथ क्या किया, चीट किया। तो आपका दोस्त कैसा साबित हुआ, खतरा साबित हो गया, मतलब जोखिम, संकट, यह विपत्ति है आपके फ्रेंड। वर्ड क्या देखे, हैजार्ड, जियोपार्डी, डेंजर, गार्ड, सेफ्टी, शील्ड। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपके मेरे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, इमिग्रेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहले मेरे बच्चों नाउन होगा। अगर किसी भी वर्ड में आपको ए एन टी मिल जाए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, वर्ड को समझेंगे, यहाँ पे इमेज में आ जाओ। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, यहाँ पे देखो, द एक्ट ऑफ मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री। जो आई वाला इमिग्रेंट है, ये क्या करता है, डिफरेंट कंट्री में मूव करता है। जो ई वाला इमिग्रेंट है, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बोल सकते हैं प्रवासी लोग, विदेश में गमन करने वाले लोग, अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। रिफ्यूजीज ऐसे हो गए, शरणार्थी, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, संदेश लेने जाते हैं। शेल्टर मतलब निवासी बनने के, वहाँ पे निवास, अपने निवासी बनाने वाले होते हैं, वहाँ पे रहने वाले होते हैं दूसरे देश में। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है, प्रवासी हैं आप। ये वर्ड क्या हुए, इमिग्रेंट के सिनोनिम्स। और भी वर्ड जैसे एग्जाम में मेरे दोस्त पूछ सकता है, माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब भी क्या होता है, आप क्या हैं, एक दूसरे देश में जा रहे हैं। एलियन, एलियन का मतलब क्या होता है, विदेशी लोग।
एलियन का मतलब क्या होता है? विदेशी, जो विदेश वाले लोग होते हैं आपकी कंट्री में आ रहे रहने, ठीक है। एक वर्ड बहुत अच्छा मेरे दोस्त आएगा एग्जाम में, पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? जो लोग यात्रा वगैरह करने जाते हैं दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में, तो वहीं फिर रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं, तो पिलग्रिम हो गए। पिलग्रिम के अलावा एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, कोलोनिस्ट। कोलोनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रवासी या विदेश में रहने वाले लोग। वर्ड एक और बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा, माइग्रेटर। यहाँ पे लिख लेना मेरे बच्चों, क्या? माइग्रेटर। इसका भी मतलब क्या होता है? आप दूसरे देश में रह रहे हैं। अब इधर साइड में आ जाओ। यहाँ पे क्या होता है? रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब निवासी। आप अपनी कंट्री में हैं, आप अपनी कंट्री में रह रहे हैं, रेसिडेंट है। सिटीजन है, आपने अपनी कंट्री के क्या किया? नागरिकता ले लिया। नेटिव है मतलब आप स्थानीय मूल निवासी, उस कंट्री के, उस देश के आप स्थानीय मूल निवास हैं, न कि आप दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में रहने जा रहे हैं। तो ये क्या है मेरे दोस्त बच्चों? एंटोनिम्स। वर्ड आपको क्लियर हुआ? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में रहने जाना, वहां पे निवास बनाना अपना, ठीक। शरणार्थी बोल सकते हैं। वर्ड देखा, पिलग्रिम, माइग्रेंट, माइग्रेटर, कोलोनिस्ट। एंटोनिम्स में जैसे आप अपने कंट्री में, आप अपने कंट्री में रहे, ना कि दूसरे कंट्री में आप जा रहे हैं। जैसे सिटीजन, सिटीजन का मतलब क्या था? आप अपनी ही कंट्री की सिटीजनशिप, नागरिकता ले ली है। नेटिव मतलब आप अपने स्थान पर है, ना कि दूसरे स्थान पर आप रहने जा रहे हैं। मूल निवासी आपका वही है, वहां जहां पे आप पैदा हुए हैं वहीं पे आप रह रहे हैं, वो क्या हुआ मेरे बच्चों? आपका मूल निवासी होगा। वर्ड आपको क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। एंटोनिम्स में और भी वर्ड देख लें क्या, जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। एक वर्ड आप लोग रखेंगे यहाँ पे, लोकल। लोकल के हैं आप, यहीं के रहने वाले हैं। या फिर एक वर्ड आता है इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट, इसका भी मतलब क्या होता है? आप यहीं के रहने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ड कैसे लग रहे हैं मेरे बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताते हुए चलेंगे वर्ड कैसे हैं आज के, अच्छे लग रहे हैं कि या नहीं लग रहे हैं। आप लोग बताते हुए चलेंगे, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है और शानदार बनाना है, ठीक है। वर्ड मेरे बच्चों है क्या? असिडुअस। अब इस वर्ड को समझेंगे कैसे, देखना अभी मेरे बच्चों, अभी देखना कैसे समझेंगे हम लोग। असिडुअस। अब यहाँ पे देखो असिडुअस, जैसे एज लिखा हुआ है, वर्ड को समझना। यहाँ पे एज, एज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? गधा। एज का मतलब क्या होता है? गधा। जो ढेचू ढेचू करता है वो क्या हुआ? गधा। तो एज का मतलब गधा हुआ। गधा क्या करता है? बहुत मेहनती वाला काम करता है, जितना चाहो उतना उसके पर, उसको बोझा लाद दो उसके ऊपर। तो असिडुअस का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो बहुत काम करते हो, बहुत मेहनती हूँ अपने काम के लिए, बहुत परिश्रमी हूँ मतलब अपने काम के लिए। जैसे ये बंदा है, एक साथ काफी सारे काम कर रहा है, देखो एक साथ कॉल भी कर रहा है, एक साथ कैंची भी चला रहा है, एक साथ लैपटॉप भी चला रहा है, एक साथ बुक भी पढ़ रहा है, एक साथ टी वगैरह भी ले रहा है, लिख भी रहा है, सब कुछ एक साथ कर रहा है। तो ये पर्सन कैसा है? अपने काम के प्रति बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है, कोई भी काम छोड़ना नहीं चाह रहा है, सब काम करना चाह रहा है। इसके देखो छह छह इधर हाथ है, छह इधर है, तो अपने सारे हाथों से क्या कर रहा है? ये पर्सन काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? असिडुअस, मतलब मेहनती वाले लोग, जो परिश्रमी हो, जो जिसके अंदर लगन हो काम करने की, जिसके अंदर जुनून हो या फिर निष्ठावान हो। वर्ड आपका क्लियर हो गया? यहाँ पे मीनिंग आप लोग देख सकते हैं। वर्ड मेरे बच्चों याद हुआ? आप लोग कमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे देखो अब साइनोनिम्स में डिलीजेंट। दिल्ली की जो जेंट है वो कैसे है मेरे बच्चों? बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती हैं दिल्ली के जेंट लोग। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो आपकी कंपनी वगैरह होती हैं, जो उसमें उद्योगी होते, जो लोग पर्सन जाते काम करने, इंडस्ट्रियस, वो कैसे होते? बहुत मेहनत का काम वहां पे पड़ता है आपको, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? आप लगातार प्रयत्नशील हैं, मतलब आपका लगन उस पर लगा हुआ है, आप ढील नहीं रहे उस काम को, बहुत शिद्दत से आप वो काम कर रहे हैं। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे? परसिस्टेंट वर्ड। मेरे दोस्त वर्ड क्लियर हुए हैं आपके? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड, इधर आ जाओ साइड पे। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या हुआ? लापरवाह हैं आप, केयरलेस हैं आप, इनएक्टिव हैं। क्या है? इनएक्टिव है, मतलब आप सक्रिय नहीं है काम के प्रति,
मेहनती के प्रति सक्रिय नहीं है, क्या है, इनएक्टिव है मेरे बच्चों, नेग्लिजेंट है, लापरवाह। वर्ड क्लियर हुआ। इंडोलेंट, इंडोलेंट इक्वल टू लेजी, लेजी क्या होगा मेरे बच्चों, सुस्त होता है। तो इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है, सुस्त। इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं, ऐसे याद करो इंडोलेंट वर्ड। इंडिया के मेरे बच्चों जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं। तो इंडोलेंट, इंडिया के लोग जो होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं, ना कि मेहनती होते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड आपने देखा डिलीजेंट, दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन इंडिया के जो लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं। दोनों वर्ड को मिक्स करके आप लोग याद कर सकते हैं। वर्ड मेरे बच्चों क्लियर हुआ, कमेंट करें अगर मजा आया हो तो एक। अब यहाँ पे देखो केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह होना, किसी काम के प्रति आप लापरवाह हैं, कोई भी जिम्मेदारी आपको दी जा रही, जैसे आप शादी बारात में जाते हैं, ठीक है, और आपको वहां पे क्या किया गया, व्यवहार वगैरह लिखने के लिए कॉपी पेन दे दिया गया, और वो काम आप बिल्कुल लगन से नहीं कर रहे हैं, आप तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, तो क्या है, आप केयरलेस हैं, लापरवाह हैं। कोई भी जिम्मेदारी आपको दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो आप उसको सही से निभा नहीं पाए, तो वहां पे वर्ड क्या लगा दोगे, केयरलेस मेरे बच्चों। याद हो गया, वर्ड तैयार हुआ आपका, ओके डन। कमेंट करें इसका मजा आया तो। और भी वर्ड जैसे देख सकते हैं आप लोग एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे एंटोनिम्स के वर्ड लिख देते हैं, जैसे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। पहले तो ये थोड़ा रफ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड लिखेंगे तो वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, बस इतना सा रफ करेंगे और वर्ड को अब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पेन ले लिया, अब देखो यहाँ पे वर्ड मैं क्या लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, इसके अलावा एक वर्ड और आता है हार्ड वर्किंग, आप कठिन कसरत करें, जेलस है, पैसिनेट है काम के प्रति, ठीक है। लेबोरियस, लेबोरियस मतलब आप लेबर हैं तो मेहनती वाला काम करते हैं। स्क्रूपलस है, स्क्रूपलस मेहनती वाला। अटेंटिव है आप, अटेंटिव का मतलब भी क्या होगा, मेहनती से काम करना, ठीक है। वर्ड आपके तैयार हो गए, हार्ड वर्किंग, जेलस, लेबोरियस, स्क्रूपलस, अटेंटिव, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, परसिस्टेंट, वर्ड तैयार हो गए। अब इधर साइड में एंटोनिम्स आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटोनिम्स लिखूंगा, आपको दिख रहे होंगे वर्ड, ठीक है, ना दिखे तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। लेजी वर्ड हो गया, इसके अलावा एक वर्ड आता है आइडल, आइडल हो गया। आइडल के अलावा एक वर्ड आप लोग रखेंगे, केयरलेस हो गया। इनएक्टिव, वर्ड आपको पता है इनएक्टिव। इनएक्टिव के अलावा इनडिफरेंट, इनडिफरेंट ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका मतलब क्या होगा, आप आलसी हैं, आप परिश्रमी नहीं है, मेहनती नहीं है। वर्ड तैयार हो गया मेरे बच्चों। असिडुअस, एस क्या होता है, गधा, गधा क्या करता है, मेहनती वाला काम करता है, तो असिडुअस मतलब मेहनती। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे हेप्ट, वर्ड है आपका हेप्ट, और हेप्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पहले देखेंगे क्या होगा, वर्ब। और यहाँ पे देखो जैसे कि 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3, 4, 5, 6, ये कॉपी का क्या है, बंडल। अब ये कॉपी का जब बंडल है, जब इसे आपको बोला गया और आपके डैड ने बोला जाओ इसे अपनी दुकान पे जाके ये बंडल रख लो, जैसे ही आपने उठाया तो आपको कैसा महसूस हुआ, भारीपन। कैसा महसूस हुआ, भारीपन। तो हेप्ट का मतलब क्या होता है, वजन या फिर ताकत वाला व्यक्ति होना, उठाने में आपको कैसे मुश्किल हो, जिसे आप थामना, जिसे आप थाम नहीं पा रहे हैं, ऐसा वजन उसमें हो। तो हेप्ट का मतलब क्या होता है, वजन, ताकत वाला पर्सन जिसे आप उठा नहीं पा रहे हैं, जिसे आप थाम नहीं पा रहे हैं। साइनोनिम्स, बल्क, भारीपन होना जिसमें। एक यहाँ पे वर्ड ध्यान रखेंगे आपको, लोड। लोड का मतलब क्या होता है, बोझा या भार, बहुत वजन है, बहुत वेट है, वेट। यहाँ पे वर्ड रख लेंगे वेट। वेट का मतलब क्या होता है, भार, तो यहाँ पे बहुत भार है। स्ट्रेंथ मतलब आपके अंदर शक्ति बहुत है, शक्ति है तो आपके अंदर क्या पावर है, मतलब आपके अंदर बहुत ताकत है। वर्ड तैयार हो गए मेरे दोस्त हेप्ट वर्ड के, बल्क, स्ट्रेंथ, लोड। इसके अलावा एक वर्ड और आता है पॉन्डरसिटी, पॉन्डरसिटी वर्ड आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे मेरे साथ। वर्ड क्या है मेरे बच्चों, पॉन्ड्रोसिटी,
पॉन्ड्रोसिटी का मतलब क्या होता है? वजन, वजन होना, जिसमें क्या ताकत है, ताकत है, ठीक है। फैट वर्ड जिसके अंदर मोटा होगा वो बहुत ताकत होगा। फैटनेस वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वर्ड क्या है आपके हेप्ट वर्ड के साइनोनिम्स हो गए। अब हम लोग बच्चे एंटोनिम्स इधर साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा लाइटनेस। अब लाइटनेस का मतलब क्या होता है, वर्ड को आप लोग समझेंगे। जैसे कि कोई कलर वगैरह, जैसे मैंने कहा ब्लू डार्क, वो बहुत डार्क हो गया, बहुत भारी सा लग रहा है आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा ब्लू लाइट, ब्लू लाइट तो बहुत हल्का कलर है। तो लाइटनेस का मतलब क्या होता है? हल्कापन होना, ठीक। फ्रेगलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेगलिटी मतलब जो फ्राई बार बार किया जाए वो कैसा हो जाता है? नाजुक हो जाता है। वो कली कैसी होती है? नाजुक हो जाती है। फीबलनेस मतलब क्या होता है? निर्बलता, आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। आपको बहुत वो हल्का लगेगा, जब उस वो हल्का चीज आपको लगेगा तो उसे आप आसानी से क्या करोगे? तोड़ दोगे। वहीं पे वर्ड आता है वीकनेस। क्या है वर्ड आएगा? वीकनेस। वीकनेस का मेरे बच्चों क्या होगा? कमजोर होना। वर्ड तैयार हो गया। हेप्ट का मतलब क्या होता है? वजन में आना। वीकनेस क्या होगा? कमजोर आना। तो वीकनेस क्या हुआ हेप्ट वर्ड का मेरे बच्चों? एंटोनिम्स हुआ। वर्ड तैयार हुआ मेरे बच्चों। इसका कमेंट आप लोग करें फटाक से। और एक वर्ड और देखेंगे एंटोनिम्स में, आपके एग्जाम में मिल सकता है। वर्ड क्या है? इनसिग्निफिकेंस। वर्ड क्या है? इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? वर्ड को अच्छे से समझना मेरे बच्चों इसको। इनसिग्निफिकेंस, जैसे मैंने कहा इन वर्ड को यहां से हटा दो, सिग्निफिकेंस हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने इन लगाया तो इनसिग्निफिकेंस हो गया, तो अन इम्पॉर्टेंट हो गया, मतलब महत्वहीन है, कोई भी उसमें मतलब बेकार है वो आपके लिए। वर्ड तैयार हो गया मेरे बच्चों। हेप्ट। हेप्ट का मतलब आपने क्या सीखा? जिसमें क्या हो? वजन हो, ताकत हो, जिसे आप उठा नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है, और इस वर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड क्या है? अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, क्या होगा? नाउन होगा। जिस वर्ड में आपको क्या मिले, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ? नाउन हुआ। अब अनफॉर्चुनेट वर्ड के हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो इमोजीज, जैसे कि ये बंदा फॉर्चुनेटली लिखा हुआ है। क्या लिखा? फॉर्चुनेटली। और इधर देखो अनफॉर्चुनेटली, और ये इमोजीज कैसे? दो दिल अपने यहाँ पे आंखों में लगाए, और स्माइली देखो इसकी प्यारी सी है। यहाँ पे देखो इसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो ये पर्सन कैसा हुआ? दुख में है। कैसा पर्सन है? दुख में है। और ये इमोजीज कैसे है? सुख में है मेरे दोस्त। कैसा है? सुख में है। तो यहाँ पे देखो अनफॉर्चुनेटली, तो अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या है? तो दुर्भाग्यशाली, जिसका भाग्य क्या हो मेरे बच्चों? अच्छा ना हो। जिसका भाग्य अच्छा हो वो क्या होगा? फॉर्चुनेटली होगा। मतलब अभागा बोल सकते हैं, या दुखद में आना। वर्ड क्लियर हो गया मेरे बच्चों? समझ में आया? कमेंट करें। और अब हम लोग देखेंगे इस वर्ड के साइनोनिम्स। हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब क्या था? आप हेल्पलेस हैं, मतलब आपके उसमें होप नहीं है, आशा आपके अंदर नहीं बचा है, तो आपका भाग्य कैसा है? बेकार है। इल फेटेड है आप, अशुभ है आप। वो फुल मतलब आप क्या हैं? दुख में हैं। वो फुल क्या है? आप दुख में हैं। इसके अलावा एक वर्ड आ गया एग्जाम में, अनलकी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अनलकी। अनलकी का मतलब क्या होता है? आपका लक साथ नहीं दे रहा है। वर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा डोमेड। डोमेड का मतलब क्या होता है? आप कैसे हैं? अभागा है, आपका बेकार दिन जा रहा है। माइजरेबल, मिजरेबल, माइजरेबल नहीं मिजरेबल, इसका मतलब क्या? दयनीय स्थिति में जाना। इन ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा वर्ड है ये वर्ड, मैं कलर चेंज करके लिखूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। वर्ड क्या है? इन ऑस्पिशियस। अब यहाँ पे देखो इन ऑस्पिशियस का मतलब क्या? जैसे मैंने इन वर्ड को बताया, ऑस्पिशियस आ गया मतलब शुभ में आ गया। कैसा है? शुभ है। जैसे मैंने इन लगाया तो इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अशुभ हो गया। तो इन ऑस्पिशियस मतलब क्या था? अशुभ होगा। वर्ड क्लियर हो गया? इन ऑस्पिशियस, ये वर्ड क्या है? आपकी अनफॉर्चुनेट के साइनोनिम्स। अब हम लोग देखेंगे इस वर्ड के एंटोनिम्स। और जैसे ही किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको 80 मिलता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है मेरे बच्चों? वर्ब। यहाँ से नाउन हटा देना, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान देना, ठीक। और यहाँ पे देखो एंटोनिम्स में
फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? आपका भाग्य क्या है? अच्छा है। आप क्या है? सुख में है मेरे बच्चों, क्या है? सुख में है आप। ऑस्पिशियस मतलब शुभ है, शुभ मंगलमय होना। प्रॉस्परस मतलब आप समृद्ध हैं, आपके पास धन वगैरह है, तो आपका जीवन अच्छा जा रहा है, जीवन यापन अच्छा हो रहा है, सुख के साथ जा रहा है। एक वर्ड आता है एग्जाम में यहाँ पे एंटोनिम्स में, जैसे कि आप लोग ध्यान रखेंगे, लकी वर्ड हो गया। लकी के अलावा आता है ब्लेस्ड, आशीर्वाद देना आपको, आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप क्या बनने? प्रॉपर, प्रॉस्पेरस इक्वल टू प्रॉपर है, प्रॉपर है तो फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब क्या था? आपका जीवन वगैरह अच्छा जा रहा, आपका जो किस्मत है वो बहुत अच्छी है आपकी। वर्ड तैयार हो गया। अनफॉर्चुनेट मतलब जिसका भाग्य अच्छा ना हो। वर्ड क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। इनकर, इनकर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। अब इनकर वर्ड का मतलब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा किसी को आपने आमंत्रित किया अपने यहाँ, लेकिन जो आमंत्रित करना होगा ये निगेटिव वर्ड में होगा। अब जो आमंत्रित आपने किसी को व्यक्ति को बुला लिया, अब जैसे ये व्यक्ति है आ गए, अब ये टी शर्ट वगैरह पहन के आ गए, अब आपको भाई ये कितने की क्वालिटी, मानो एक तरीके से समझो ये 100 रुपए की टी शर्ट पहन के बाबू साहब आ गए, आपने फंक्शन में बुलाया, 100 रुपए पहन के आ गए। अब बेइज्जती तो आपकी महसूस होगी, आपको झेलना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा ना। अब आपने आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन वो निगेटिव पॉइंट में हो गया, जैसा आप सोचे तो वैसा ये नहीं आया और अलग तरीके से पहन के आ गया, तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको बेइज्जती महसूस करनी पड़ेगी। तो इनकर का मतलब क्या होता है? झेलना या फिर सहन करना। वर्ड तैयार हो गया मेरे बच्चों। इनकर मतलब झेलना या सहन करना। अब देखो यहाँ पे साइनोनिम्स, सफर झेलना सहन होना, सस्टेन सहन और झेलना, अंडरगो, अंडरगो मतलब गुजारना या फिर सहना उस चीज से आप क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? सह रहे हैं। एक मिनट मेरे बच्चों वेट करना, जस्ट वेट, जस्ट वेट कीप करना पड़ेगा, एक मिनट, जस्ट वेट। ये मैंने हम लोगों ने कर लिया है, और यहाँ पे किस स्लाइड में थे हम लोग? चलते हैं वहीं पे, ये था, ये स्लाइड था, और हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन पे, और आगे अपने सेशन पे यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और कहाँ पे थे? ये फटाक से पहुँचते हैं हम लोग वहीं पे। ये वर्ड आपके कंप्लीट हो गया, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप लोग देख लेंगे। वर्ड बहुत, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ये मैंने वर्ड डिस्कस हो गया था, और ये वर्ड आपका बचा हुआ है, और इस वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्ड क्या देखा था आपने? इनकर। इनकर का मतलब क्या देखा? झेलना या उसे सहन करना। साइनोनिम्स में वर्ड क्या देखा? सफर, सस्टेन मतलब झेलना या फिर सहना, अंडरगो मतलब गुजरना उस चीज से, उसे बर्दाश्त करना। एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे साइनोनिम्स में, एग्जाम में मेरे बच्चों बहुत पूछता है। वर्ड को आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, ब्रिंग अपॉन, बहुत अच्छा वर्ड है, ब्रिंग अपॉन। इसका मतलब क्या होता है? झेलना या सहन करना, ठीक। अब यहाँ पे देखो एंटोनिम्स में, पेन को चेंज करेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल सर कर लीजिए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त आपकी बात। अवॉइड उसे टालना, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे उसे टाल दे रहे हैं, या फिर स्केप कर रहे हैं, पार पाना उस चीज से, बचना उस चीज से, ठीक है। इवेट का मतलब क्या होता है? उस चीज से आप बच रहे हैं। तो ये क्या है मेरे दोस्त? एंटोनिम्स किस वर्ड के? एंकर वर्ड के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। वर्ड क्या है मेरे बच्चों? रिवरेंट। रिवरेंट वर्ड यहाँ पे है, और अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव। और रिवरेंट का मतलब क्या? दोनों आपस में क्या है? ये इसका भक्त है, ये इसका भक्त है, दोनों आपस में क्या है? भक्त हैं। भक्त में क्या है? लीन है। दोनों क्या है मेरे बच्चों? विनम्र है। जब विनम्र है तो क्या है? श्रद्धालु हो गए। विनम्र है, भक्ति भावुक होना पे पर्सन। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे? रिवरेंट। इसके अलावा यहाँ पे एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे पसीना स्वेट वगैरह आ गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। साइनोनिम्स, डिवोट होना, किसी के भक्ति भावुक होना, ठीक है। वर्शिपफुल होना मतलब जिसके आप पूजा करते हैं उसके भक्त बहुत हैं।
एविड का मतलब क्या था, श्रद्धा से भरा हुआ होता है आपका जीवन। तो ये क्या है, रिवरेंट वर्ड के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा, स्कॉर्नफुल जिसका आप तिरस्कार करते हैं, डिस्डेनफुल मतलब आप उससे क्या करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, इंसोलेंट मतलब आपका जो आचरण है, व्यवहार है, वो कैसा, असभ्य है, ना कि आप सभ्य हैं, सिविलाइज हैं। ये क्या है मेरे बच्चों, एंटोनिम्स होंगे रिवरेंट वर्ड के। इसके अलावा और भी एग्जाम में वर्ड आते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, वर्ड आप लोग लिख लेंगे। रिस्पेक्टफुल एक वर्ड आता है, रिस्पेक्टफुल हो गया। इसके अलावा क्या है, डिवोट, डिवोट हो गया। एडॉर्निंग वर्ड अच्छा है, एडॉर्निंग। ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल हो गया। वर्सीफुल पता है, पोलाइट है आप, बहुत पोलाइट बंदे हैं, वर्ड ध्यान रखेंगे। सोलेमन, सोलेमन के अलावा एक वर्ड और एग्जाम में आपको मिलेगा बहुत अच्छा, ग्रेसियस, ग्रेसियस है। ये क्या है, आप भक्ति भावुक है, श्रद्धालु है, विनम्र पर्सन है, रिवरेंट के साइनोनिम्स। एंटोनिम स्कॉर्नफुल जिसका आप तिरस्कार कर सकते हैं, डिस्डेनफुल जिससे आप नफरत करते हैं, इंसोलेंट मतलब आपका जो आचरण व्यवहार है वो असभ्य है, ना कि वो सभ्य है। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे, इंसोलेंट। एक वर्ड एग्जाम में आप लोग और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इर्रिवरेंट, इर्रिवरेंट हो गया, स्कॉर्नफुल हो गया, ठीक। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट वर्ड, ये क्या है मेरे दोस्त, एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है। चेंज हो जा भाई, चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, जॉलेट। जॉलेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे जॉलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, आप जैसे बोर्ड वगैरह में स्विच वगैरह लगाने जाते हैं, कभी कभी अचानक से आपको झटके महसूस होते हैं। तो यहाँ पे जॉलेट वर्ड का मतलब क्या होगा, झटका महसूस होना, आपको धक्का लगना, या फिर आपको कोई चीज़ हिला दे रही, जैसे बिजली का करंट आपको क्या करती है, हिला देती है, बिल्कुल झटके आपको दे देते हैं। तो वहाँ पे साइनोनिम्स क्या होगा, शॉक वर्ड, आघात या झटका लगना, इम्पैक्ट प्रभाव पड़ना या टक्कर खाना। जार का मतलब क्या होता है, झटका देना किसी को। जॉल्ट का मतलब क्या होता है, झटका लगना, धक्का लगना। एंटोनिम्स का कंफर्ट, आप आराम में हैं। रिलीफ का मतलब राहत, आप रेस्ट में हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब सुकून या शांति। यहीं पे वर्ड आता है काम, काम का मतलब भी क्या होगा, शांतिपन होना। एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, पीस वर्ड हो गया। इसके अलावा और भी वर्ड यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शेक, शेक, शेक का मतलब क्या होता है, झटके लगना, हिलना डुलना। यहीं पे वर्ड ध्यान रखेंगे, बम्प। बम्प के अलावा एक वर्ड ध्यान रखेंगे, BUMP, यही दोबारा से होगा। पंच, कोई पंच मारेगा, मुक्का मारेगा तो झटका लगे। रिवर्सल करना है, सेट बैक मारना, क्लैश करना, कोलिजन होना। जॉग वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉग, जॉग हो गया, जाउंस हो गया, लर्च हो गया, किक हो गया। ये क्या है, आपको झटके देने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, वर्बोस। वर्बोस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। और ये दोनों ऐसे पर्सन हैं जो आपस में क्या करते हैं, बहुत बातें करते हैं। अत्यधिक बोलने वाले लोग या उनके पास शब्दों का क्या होता है, भंडार होता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, वर्बोस। साइनोनिम्स, गैरुलस, जो बग 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 लगा रहता है दिन भर, गैरुलस पर्सन हो गया। लोकेशियस, बात होने, उसकी बात खत्म नहीं होती है। मैंने कुछ पर्सन ऐसे देखे हैं जो फोन करते हैं और फोन में लमसम 2 से 3 घंटे लगातार बात करते रहते हैं। 2 से 3 घंटे लगातार बात क्या करते हैं, क्या बातें होती पता नहीं, बहुत बात होनी होते हैं। टॉकेटिव, बहुत बातें करते हैं। ये एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, यहीं पे आता है वर्डी। वर्डी के अलावा था सरकम लोकेटरी, बहुत अच्छा वर्ड है, सरकम लोकेटरी। सरकम लोकेटरी का मतलब क्या होता है, गोल गोल घुमाकर बातें करना, ठीक। यहीं पे आता है ग्रैंडिलोकेंट हो गया, मैग्नीलोकेंट हो गया, यहीं पे टॉर्टुअस हो गया, ठीक है। ये वर्ड क्या है, आपके वर्बोस के सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स, टर्स मतलब संक्षिप्त बातें करना, शॉर्ट वे में बातें करना, हाँ हेलो बाय, खाना खाया, बस फोन ऑफ। लैकोनिक, शब्दों का उसके पास भंडार नहीं है, शब्दों में विराम लगाना, कम शब्दों में कहने वाले लोग, उन्हें क्या बोलेंगे, लैकोनिक। ससेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट बोलना, संक्षिप्त बोलना, छोटी बातों में, छोटी सी लाइन में, छोटे से सेंटेंस में सारी बातें को क्या करना, क्लियर कर देना। सभी बातों को छोटे सेंटेंस में क्या करना, क्लियर कर देना, वर्ड क्या है, ससेंट।
ये क्या है, वर्बोस के एंटोनिम्स मेरे बच्चों। वर्ड तैयार हो गया वर्बोस। वर्बोस का मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। वर्ड आपको तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और आज की क्लास मेरे बच्चों कैसे लगी? अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर देंगे। अगर आपको मन है 2 से प्यारे कमेंट आपको करना है क्लास के बारे में, क्लास में वर्ड कैसे थे, वर्ड आपको समझ में आए या नहीं आए, या फिर आप लोग बताएंगे क्या और इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं। तो जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो सारी चीज़ें इम्प्रूव की जाएंगी और आपके सामने बेहतरीन क्लास डेली आएंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे बच्चों क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे ऐप की लिंक दी गई है, पिन है। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो आपके फ़ोन में एक ऐप होगा द प्ले स्टोर के नाम से, प्ले स्टोर के नाम से ऐप होगा। इस पे क्या करना, आप लोग सर्च करेंगे द एग्जाम्स अड्डा। ठीक है, ये सर्च करेंगे। द एग्जाम्स अड्डा नहीं है मेरे बच्चों, द एग्जाम्स बडी है, ध्यान रखना। ठीक है, आप ये सर्च करेंगे द एग्जाम्स बडी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लोगो मिलेगा और आपको ये ऐप को क्या करना होगा, अपने फ़ोन पे डिवाइस पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे फिर आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फ्री एक सेक्शन बना है यूट्यूब क्लासेस फ्री पीडीएफ के नाम से एक आपका सेक्शन बना हुआ है। तो वहाँ पे यूट्यूब की जितनी भी क्लासें होती हैं वहाँ पे ये पीडीएफ आपको डेली अपलोड कर दी जाती हैं, तो आपको वहाँ से पीडीएफ ले लेना है। मिलते हैं फिर हम लोग इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ। अपना जोश को कायम रखना है आपको एग्ज़ाम तक। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा फिर अपने एग्ज़ाम को करके फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो आप उस पर तैयारी करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए जुनून और जज्बे के